औज़ुबिल्लाहिस्समीनुल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठी जमात के तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, शाद व खिरम होंगे, खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए दूसरी मरतबा वीडियो बनाता हूँ क्योंकि पहला वीडियो टेक्निकल ख़राबी की वजह से ज़ाया हो गया। वो मैंने डिलीट कर दिया है क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं आई थी। अब दूसरा वीडियो बनाना पड़ा मुझे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए T2 का लेसन लेकर आए हैं क्योंकि जब तक हमारे लिए ग्रामर की बुक पहुंचती हैं फिर हम ग्रामर का पोर्शन उठाएंगे। T1 का सिलेबस हमने ख़त्म किया है। तो T2 का पहला लेसन एक लड़की का गीत एक नज़म है। अख्तर शीरानी साहब की एक नज़म है। प्यारे बच्चों, इस नज़म का नाम है एक लड़की का गीत। यानी एक लड़की क्या ख्वाहिश करती, जाहिर करती हैं। आइए सुनते हैं। शायर फरमाते हैं कि जहाँ चिड़ियाँ गनेरी झाड़ियों में चहचहाती हों। लड़की क्या चाहती हैं कि जहाँ चिड़ियाँ गनेरी झाड़ियों में अपनी बोली बोलती हो। गनेरी झाड़ियों में चिड़ियाँ, जहाँ शाखों पे कलियाँ नित नई खुशबू लौटाती हो। यानी जहाँ शाखों पे कलियों के फूलों से, कलियों और फूलों से ऐसी खुशबू आ रही हो जिससे पहले कभी न सूंघी हो। नित नई उसी को कहते हैं। और इन पे कोयले कूकू के मीठे गीत गाती हो। और कोयले कूकू के मीठे सुर में गीत गाती हो। वहीं पर मैं हूँ। यानी लड़की चाहती है कि मैं वहाँ पर हूँ और मेरे साथ मेरी हमजोलियाँ हो और झूला भी साथ हो। इस जगह पे लड़की अपनी हमजोलियों के साथ रहना चाहती है। दूसरे बंद में शायर फरमाता है कि जहाँ बरसात के मौसम में सब्ज़ा लहलहाता हो। ऐसा मौसम हो कि बरसात का मौसम हो और बरसात के मौसम में सब्ज़ा ऐसा हो कि वो लहलहाता हो। हवा की छीड़ से एक एक पत्ता थरथराता हो। यानी हवा ऐसी हो, लगातार हवा चल रही हो और उस हवा से सब्ज़े का हर एक पत्ता थरथराता हुआ दिखाई देता हो। जहाँ चश्मों का पानी नरम लय में गुनगुनाता हो। यानी जहाँ चश्मों का पानी नरम सुर में, यानी धीमे सुर में गीत गाता हो। वहीं पर मैं मेरी हमजोलियों के साथ और झूले के साथ रहना चाहती हूँ। ये लड़की एक ख्वाहिश जाहिर करती है कि मैं ऐसी जगह पे रहना चाहती हूँ जहाँ ऐसा सुहाना मौसम हो। तीसरे बंद में लड़की शायर फरमाते हैं लड़की की ज़ुबानी कि जहाँ नहरों में बहता पानी। मैं ऐसी जगह पे रहना चाहती हूँ जहाँ नहरें हो और नहरों में पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा हो। पानी बहता हुआ हो और वो बहता हुआ पानी मोती सा दिखाई देता हो। यानी मोती सा झलकता हो, जैसे मोती झलकते हैं वैसे वो झलकता हुआ दिखाई देता हो। और जहाँ चारों तरफ गुलजार ही गुलजार हो और गुलजार में सब्ज़ा लहकता हो। चारों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो, गुलजार ही गुलजार हो। और जहाँ फूलों की खुशबू से बन का बन महकता हो। यानी जहाँ फूल इतने हो कि उनकी खुशबू से जंगल का जंगल महकता हो। ऐसी जगह पे मैं रहना चाहती हूँ। लड़की ख्वाहिश जाहिर करती है कि ऐसी जगह पे मैं अपनी हमजोलियों के साथ और झूले के साथ रहना चाहती हूँ। फिर क्या कहती हैं कि जहाँ आमों के हो बाग, जहाँ आमों के हो बाग। चौथे बंद में शायर फरमाता है कि जहाँ आमों के बाग हो और क्या हो, और बाग और रखवाला न हो हरगिज। यानी आमों के बाग हो लेकिन उन बागों का कोई रखवाला न हो, उन बागों का कोई माली न हो, उन बागों का कोई देखने वाला न हो। यानी ये बाग आज़ाद हो कि हमें जो जी चाहे वो हम करें। कोई कुत्ता भी माली ने जहाँ पाला न हो हरगिज। यानी एक तो माली न होना चाहिए, आमों के बाग होने चाहिए, आमों के बाग में रखवाला न होना चाहिए, यानी माली न होना चाहिए। और उस माली ने कहीं ऐसा ना हो कि उसने कोई कुत्ता पाला हो, यानी कुत्ता भी उसका नहीं होना चाहिए वहाँ पे। और कहीं कुत्ता उसने ना पाला हो, हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या कहती हैं, और अम्मा जी सा कोई, यानी और उसके घर में, शायद लड़की घर में अम्मा जी हैं, यानी अम्मा जी जैसा कोई देखने वाला ना हो वहाँ पे। यानी अम्मा जी जो घर में
कहती हैं वो मत करो, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत पियो, यानी डांट डपट करती रहती है और निगहबानी करती रहती है पुलिस वाले की तरह। तो लड़की ख्वाहिश जाहिर करती है कि वहाँ अम्मा जी जैसा वहाँ कोई न दिखाई दे रहा हो, वहीं पर मैं अपनी हमजोलियों के साथ और अपने जूले के साथ रहना चाहती हूँ। मैं ख्वाहिश जाहिर करती हूँ कि मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ जहाँ ऐसा ऐसा सुहाना मौसम हो। तो लड़की ये ख्वाहिश जाहिर करती है कि एक मैं ऐसे बाग में रहना चाहती हूँ जहाँ चिड़ियाँ चहचहाती हो और फूलों से खुशबू आ रही हो, कोयले मीठी गीत गाती हो और बरसात का मौसम हो, चारों तरफ नहरें हो, बहता पानी हो, झरने हो, फूल हो, जंगल हो और आमों के बाग हो, और आमों के बाग आज़ाद हो, उनमें कोई रखवाला ना होना चाहिए कि जो हमें देखता होगा, और रखवाले के साथ कोई कुत्ता भी ना होना चाहिए, और अम्मा जी जैसा निगहबान कोई ना हो कि कोई न हमें डांट डपट करने वाला ना हो। ऐसे आज़ाद फ़ज़ा में मैं अपनी हमजोलियों के साथ ये लड़की रहना चाहती है, और अपनी हमजोलियों के साथ ऐसे पुरसकून और जमालियाती हैज़ रखने वाली लड़की ऐसे पुरसकून माहौल में, ऐसे कुदरती हुस्न रखने वाले माहौल में रहना चाहती है कि उसका जी ललचा जाए, कि उसका जी खुश हो, उसका जहन मुअत्तर हो, उसका दिल मुतमईन हो। तो प्यारे बच्चों, ये था आजकल का लेसन। इसका उन्वान था एक लड़की का गीत। उम्मीद है कि आपने चंद मुफीद बातें इस नज़म के हवाले से सुनी होगी। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपके लिए चंद सवाल रखता हूँ। पहला सवाल मेरा ये आपसे ये है कि एक लड़की का गीत ये किस शायर की लिखी हुई नज़म है? पहला सवाल मेरा आपसे ये है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि लड़की किस जगह पे रहना चाहती है? एक सत्र में आपको इसका जवाब देना है। तीसरा सवाल कि बन का बन किसे कहते हैं? और चौथा सवाल, लड़की आमों के बाग में क्या न चाहती है? ये तीन सवाल आप इनके जवाबात अपने व्हाट्सएप पेज पे भेज सकते हो, ताकि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स का पता चले और आपकी यानी कि वीडियो लेक्चर देखने का हमें पता चले कि कौन बच्चा लेक्चर देखता है, कौन नहीं देखता है, कौन हमारी मेहनत को रायगा ना होने देता है। पहले बच्चों जो क्लास देते हैं उनको मुबारक, और जो नहीं देते हैं उनको भी आप एक बच्चा दूसरे बच्चों को कह सकता है कि क्लास अटेंड किया करो। दूसरे लेक्चर के लिए शाद रहिए, खुश रहिए, अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।